Welcome to my channel once again. Here we are going to discuss day number 4 class of electrostat. This course is very important and useful for the NEET and JEE exam for physics. Okay. मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट है ये पूरी, जितने भी आप फिजिक्स पढ़ोगे पूरे 11th तो 12th सब में यूज होगा। नेट फोर्स निकालना हमेशा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊं आंसर निकालूं, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन खत्म करना हो तो जल्दी क्वेश्चन खत्म करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स ये बनाए हुए, शॉर्टकट है बेसिकली। आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही सीधा खत्म कर सकते हो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी, विद इन 1 सेकेंड। देखो, ये आपको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले तो याद करो आप, अगर एंगल 0 है आंसर आएगा 2f ऑप्शन में। अगर एंगल है 30 आंसर आएगा f, आप याद करो, √2 + √3। अगर एंगल है 55 आंसर आएगा 2 + √2। अगर एंगल है मेरे पास 60 आंसर आएगा √3। अगर एंगल है मेरे पास 90 आंसर आएगा √2। अगर आंसर है मेरे पास एंगल है मेरे पास 180 आंसर आएगा 0। अब मजे की बात यह है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पहला समझा देता हूँ तरीके से, फिर सारे आप समझ लेना, ठीक है। एंगल 0 का मतलब क्या है, किसी दो चीज के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो। तो मैं यहाँ पे हिसाब से इसको ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा आगे दिखाता हूँ आपको करके। मैंने मान लिया एक फोर्स मेरा F1 है और एक फोर्स मेरा F2 है। जब भी कोई दो चीज सेम डायरेक्शन के अंदर होती है तो एंगल दोनों के बीच में कितना होता है, 0। मैंने इसको F मान लिया, मैंने इसको F मान लिया। मैं चाहता ये हूं कि इनके बीच में नेट फोर्स निकालूं। तो नेट फोर्स निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस 0। और कोस 0 कितना होता है, मैंने आपको पहले बताया था 1 होता है, याद कर लो। तो आंसर ये हो गया। F1 F2 मैंने क्या माना हुआ, F, तो मैंने पुट कर दिया F1 का F का स्क्वायर 2F F कोस कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, जरा एक बार बताना। F स्क्वायर दोनों बराबर है तो 2F स्क्वायर, और ये हो गया 4F स्क्वायर। तो नेट आंसर आ गया, 4 का रूट आ गया बाहर 2, F का रूट आ गया बाहर 2F। तो 2F आप देखो और ये 2F आप देखो, आ गया बराबर। जिस ऑप्शन के अंदर थीटा एंगल होगा, जहां पर मेरे पास 2 आ रहा होगा, वो मेरे पास ऑप्शन हो या मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको दी हुई होगी, या निकाल लो या फिर किसी और टर्म के अंदर होगी। ऐसे ही किसी के अंदर 30 डिग्री एंगल बनना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 45 एंगल हो तो मेरे पास ये बनेगा। इस तरह से मैं आपको सारे बताया था शॉर्ट में एक बार। तो पहला समझ में आ गया, जल्दी उतारो, फिर मैं रफ कर रहा हूँ उसको, कर दो रफ। चलिए, अब मैं पार्ट नंबर सेकंड पे चलता हूँ, एक बार दोबारा इसको समझाता हूँ कि ये 30 का क्या मतलब है। 30 का मतलब ये है, मेरे पास एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, जिसको मैंने F मान लिया, इसको F मान लिया। इसके बीच में एंगल कितना है, 30। तो जिनके बीच में 30 एंगल बनना है तो रिजल्टेंट फोर्स किधर निकलेगी इसकी, रिजल्टेंट फोर्स तो इसकी ही निकलेगी, Fn। तो Fn मैं वही निकालूंगा, कैसे पुट करके, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस 30। पूरी वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास ये आंसर आएगा। सेम, अगर मेरे पास 45 एंगल है, मतलब एंगल F1 या F2, और मेरे पास एंगल 45 है, एंगल कितना है मेरे पास, 45 है, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, Fn की वैल्यू इतनी। अगर इसमें मेरे पास एक एंगल F1 F2 के बीच में 60 एंगल है तो इतना आएगा। अगर मेरे पास F1 ऐसे और F2 ऐसे है, जिनके बीच में एंगल कितना है, 90 होगा, तो ये आएगा। अगर मेरे पास इस तरह से है, F1 इधर है F2 इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, इतना आएगा। बताओ सही है, देखो जरा एक बार। अगर मेरे पास एंगल, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, F1 और F2, एंगल कितना है, 0, तो ये आएगा। अगर 30 है तो ये आएगा, 45 है तो ये आएगा, 60 है तो ये आएगा, 90 है तो ये आएगा, 0 है तो, या 180 है तो इतना आएगा, ठीक है। तो एक तरह का शॉर्टकट है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कल उस दिन क्वेश्चन कराया था कि हमें कोई फॉर्मूले दिए हुए हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो, और जिनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स हमारी इस तरह से आ रही हो, तो मैं कैसे काम करूंगा।
एक बार मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप एक बार देख लो, ठीक है? चलो उतारो एक बार। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ सारा, ठीक है? चलिए।